आदाब अर्ज़ है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब से महायुति का उम्मीदवार कौन, हुनूस जाहिर नहीं किया गया, ताहम तशहीरी ऑफिस का इफ्तिताह। एमआईएम के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तशहीर के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जिला और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब और शहरियों से मुलाकात। अब खबरें तफसील से। एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तशहीर के लिए पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिले के मुख्तलिफ मकामात पर जलसा-ए-आम कॉर्नर मीटिंग के जरिए से शहरियों से मुलाकात शुरू की है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के खैरे और दीगर उम्मीदवारों पर लफ्जी हमले किए, ऐसा नजर आ रहा है। आज यहाँ पर इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 13 मई के दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन का मतदान का दिन है और इम्तियाज जलील साहब का निशान पतंग है। 2019 में भी आप तमाम ने मिलकर एक नई तारीख बनाई थी और आपने यहाँ से करीब 56,000 के करीब वोट इम्तियाज जलील साहब को दिलाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप दोबारा मुत्तहदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल गंगापुर से इम्तियाज जलील साहब के हक में करिए। सामाजिक न्याय की बात सब लोग करते हैं, मगर उसको जमीन पर अमल करना, उसके ऊपर अमली जामेनामा पहनाने का काम अगर कोई कर रही है तो पार्टी एमआईएम पार्टी है। वहीं पर इम्तियाज जलील ने मराठा समाज के रिजर्व आरक्षण की बात की, वहीं पर इम्तियाज जलील ने अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के आरक्षण का मसला उठाया कि किस तरह महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूल किया था। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये आपके एमपी की मेहनत रही है और 20 साल से जिस पार्टी का एमपी जीत कर आ रहा था औरंगाबाद की जनता के वोटों से, वो जब कभी भी अपनी जबान से कुछ बोलते, अनाप शनाबी बकते थे, वो दिल तोड़ने की बात करते थे, वो घरों में नफरत की दीवार उठाने की बात करते थे, मगर इम्तियाज जलील ने वो काम नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, ये 6 मिलकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए आ रहे हैं। ये जान चुके हैं कि अकेले नहीं मुकाबला कर सकते, इम्तियाज जलील को रोक नहीं सकते, तो दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका जाए। फिलहाल औरंगाबाद लोकसभा इंतखाबात के पस मंजर में जिले में महायुति की जानिब से महा आघाड़ी के रहनुमा एक दूसरे पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। ताहम रामनवमी के ज़िम्मे राम मंदिर में आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे ने शिवसेना तर्जुमान रुकन असम्बली संजय शिरसाट को पेड़ा खिलाने पर बहस शुरू हो गई है। फिलहाल औरंगाबाद लोकसभा के इंतखाबात के पस मंजर में महायुति के खिलाफ महाआघाड़ी के रहनुमा एक दूसरे पर लफ्जी इल्जामात आयद कर रहे हैं। शहर के किराड़पुरा में रामनवमी मंदिर में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट वजीर अतुल सावे, संजय शिरसाट, मरकजी मुमलिकती वजीर मालिया और डॉक्टर भागवत कराड़ आरती में मौजूद थे। आरती होने के बाद जाते वक्त एक दूसरे के कान में बात कर रहे थे। आघाड़ी के उम्मीदवार खैरे ने शिवसेना के तर्जुमान संजय शिरसाट को पेड़ा खिलाने पर बहस का आगाज हो गया है। खैरे कानात आजकाल बोलत नाही आणि मला कोणी कानात बोललेलं ऐकू येत नाही, म्हणून त्यांनी मला पेढा दिला, तो मी खाल्ला आणि त्यांना एकच सांगितलं
जो राम का नहीं वो किसी काम का नाही. पण ते दोघे हसत होते काय म्हणजे हा हे सगळ्यात ब्रीद वाक्य आहे. या निवडणुकीमध्ये हेच वाक्य चालणार. जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं. औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब से महायुति का उम्मीदवार कौन, ये हुनूस जाहिर नहीं किया गया है. ताहम यहाँ के ऑफिस का इफ्तिताह आज संदीपान भूमरे के पेशरफ से अमल में आया. इस मौके पर महायुति के तमाम पार्टियों के रहनुमा मौजूद थे. औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब से महायुति के उम्मीदवार कौन, हुनूस जाहिर नहीं किया गया है. ताहम शहर के तशहीरी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया. इस मौके पर जिला के महायुति के तमाम पार्टियों के रहनुमा मौजूद थे. आज तशहीर का आगाज हो गया है. महायुति की नशिस्त शिवसेना शिंदे ग्रुप या भारतीय जनता पार्टी, इसका फैसला हुनूज नहीं हुआ है. जिले के शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, मनसे के तमाम पार्टियों के अरकान, असेंबली ओहदेदार और वर्कर्स इस मौके पर मौजूद थे. आज स्तंभपूजन इथं आपण प्रचाराचं केलेलं आहे आणि सगळे पदाधिकारी महायुतीचे एकही कुठला पदाधिकारी एकही गैरहजर न राहता हे सगळे उपस्थित राहिलेले आणि हेच प्रचार कार्यालयाचा शुभारंभ आहे. जो कोणी नेते मंडळी उमेदवार देतील आज उद्या जो आपल्याला निवडून आणायचं आहे त्याच्यासाठी आम्ही ही निवडणुकीची तयारी सुरू केली. मी यावर्षी कुठलाही टिप्पणी करणार नाही. दादा हे आमचे नेते आहेत, सिनियर मंत्री आहेत, त्याच्यावर कुठलाही मी टिप्पणी करणार नाही. बरं चला, उमेदवार घोषित झाला नाही तरी आज होणार आहे. त्या उमेदवार महायुतीचा घोषित होणार आहे. जो कोणी उमेदवार असेल त्यांच्या मागं आम्ही तन मन धन आणि पूर्ण वेळ काम करून आम्हाला एकच माहीत आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्हाला संभाजीनगरचा खासदार हा महायुतीचा आणायचा आहे. कारण महायुतीच्या माध्यमातून आम्हाला प्रधानमंत्री मोदी साहेबांना ज्यावेळेस प्रधानमंत्री म्हणून शपथ घेतील त्यावेळेस हा उमेदवार, हा लोकसभेचा खासदार, तो तिथे आम्हाला म्हणजे मोदी साहेबांना सपोर्ट करेल. मागचे 5 वर्ष या जलीलचं आम्ही ऐकलं, एकही विकासचं काम केलं नाही आणि नेहमी आलोचना, विरोध विरोध विरोध. नारी शक्तीसारख्या विधायकाला सुद्धा दोघांनी विरोध केला. त्यामध्ये संभाजीनगरचा खासदार त्या ठिकाणी होता. म्हणून मला शर्मेनं मान खाली घालावं लागली होती. कारण महिला म्हणाल्या, तिथल्या महिला खासदार, तुमच्या खासदाराने विरोध केला. मला म्हणलं तो आता तसाच. आमचा पैलवान ज्या दिवशी मैदानामध्ये येईल तर तुमच्या पैलवानाची लंगोट काढल्याशिवाय राहणार नाही. मग नेमकं तुम्हाला लाच झाकायची का दंड ठोकटायचे हे तुम्ही ठरवून घ्या. अशा पद्धतीचं काम या ठिकाणी चाललंय. आपल्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात ही देशाची निवडणूक या ठिकाणी होते आणि खऱ्या अर्थाने छत्रपती संभाजीनगरचा खासदार सुद्धा माननीय मोदीजींना मतदान करणारा खासदार या ठिकाणी निवडून जाणार आहे. त्याच्यामुळं आपण सगळेजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात. सगळ्यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. व्यासपीठावर अनेक मान्यवरांचं भाषण या ठिकाणी बाकी आहे, त्याच्यामुळे जास्तीची वेळ या ठिकाणी घेत नाही. परत एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. महायुति तशहीरी ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर राज ठाकरे की तस्वीर आखिरी लाइन में लगाई गई है. इस पर मनसे जिला सदर सुमित खांबेकर ने कहा कि राज ठाकरे की इज्जत करना चाहिए. आज सकाळपासून रामनवमीच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने रॅली होत्या. त्या किराडपुराच्या मंदिरामध्ये सगळ्या रॅली होत्या, त्याच्यामुळे मी या कामामध्ये होतो. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या कार्यक्रमाचा आज युतीचा कार्यक्रम झाला तिचं निमंत्रण देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला होतं. परंतु जो फोटोवरनं विषय चालू आहे त्याच्यावर माझं एकच म्हणणं आहे की फोटोवरनं राजकारण करावं इतकी निश्चित आम्ही लहान नाही. परंतु महायुतीत आल्यानंतर सन्मान झालाच पाहिजे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची संभाजीनगरमध्ये प्रचंड ताकद आहे. ग्राउंड लेवलवर विशेष करून मनसेची ताकद आहे. या ताकदीचा फायदा निश्चितच महायुतीला होणार आहे. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की नेत्यांचा कुठल्याही प्रकारे अनादर न होता त्यांचा सन्मान राखला गेलाच पाहिजे. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. मस्त मास्क पहना है तुम्हें. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है. ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है क्या? है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर.
ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले, चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। ड्राई डे के सिलसिले में जोमाटो बैग में गैर कानूनी शराब का जखीरा छुपा कर रखने वाले होटल मालिक के खिलाफ रियासती एक्साइज ड्यूटी शोबे ने सख्त कार्रवाई करते हुए 1,06,725 रुपये कीमत की शराब जब्त कर ली। प्रतीक किशन लाल जायसवाल, उम्र 26 साल, रिहायशी भाजी मार्केट छावनी, गैर कानूनी शराब का जखीरा करने वाले मुजरिम का नाम है। इसने ड्राई डे के सिलसिले में जोमाटो खुराक पार्सल करने वाली कंपनी के बैग में शराब की जखीरा छुपा कर रखा था। इस जखीरे को ड्राई डे पर ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त करने वाला था। इसकी तला मिलते ही एक्साइज ड्यूटी शोबे के मुलाजिमीन व अफसरान ने छावनी में छापा मारकर होटल के मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और 1,06,725 रुपये कीमत की शराब जब्त कर ली। नौजवानों, तुम्हें अपने खुद के मुस्तकबिल संवारने के साथ साथ मुल्क का मुस्तकबिल भी बनाना है, इसलिए राय दही करें, ऐसी अपील जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने मुज़ाकरे में की है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में रायदही बेदारी क्लब की जानिब से मुज़ाकरे का एहतमाम किया गया था। असिस्टेंट इलेक्शन डिसीजन ऑफिसर औरंगाबाद अर्चना खेतमाड़िस, प्रिंसिपल संजय दामरे, प्रोफेसर्स, तलबा व तालिबात वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। रायदही बेदारी के लिए खून के एहतियात का कैंप, तिब्बी जांच कैंप वगैरह प्रोग्राम कॉलेज में मुनक्किद किए गए थे। इस मौके पर कलेक्टर दिलीप स्वामी ने तलबा नौजवानों से इलेक्शन में शामिल होकर अपना और मुल्क का मुस्तकबिल बनाने की अपील की। कारण मतदान ही फक्त एक प्रक्रिया नसून जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीला बळकट बनवण्याची कार्यपद्धती आहे आणि याच जगातल्या सगळ्यात मोठ्या लोकशाहीला बळकट बनवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्व युवकांवरती आहे। मतदानाचा हक्क बजावून लोकशाहीला बळकट करू। मतदान केंद्रावर सुविधा नाहीत म्हणून जे लोक जात नाहीत त्यांच्यासाठी आयोगाने मागच्या 2 निवडणुकापासून आणि संपूर्ण सुविधा आपण आता मतदान केंद्रावर देतो आहोत। आपल्याला काही जास्त माहीत असते, प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी घटना, त्या घटनेतले सर्व परिशिष्ट आणि सर्व कलम एकदा मन लावून वाचले पाहिजेत, म्हणजे आपल्याला घटनाकाराने किती ताकद दिलेली आहे प्रत्येक व्यक्तीला हे लक्षात येतं। युवा शक्ती ही फार मोठी शक्ती आहे। स्वामी विवेकानंद नेहमी म्हणायचे, जर एखाद्या देशाची प्रगती करायची असेल आणि एखाद्या देशाचं चित्र सकारात्मकरित्या बदलायचं असेल तर त्या देशातल्या युवा वर्गाने पुढे आलं पाहिजे। आणि ज्या देशामध्ये युवा वर्ग सक्रिय आहे, युवा वर्ग सकारात्मक काम करतो, त्या देशाची प्रगती कोणी रोखू शकत नाही। लोकशाहीच्या संदर्भातलं आहे की कुणीतरी निवडून येणाऱ्या इतक्या पुरते निवडणुका नाहीये। निवडणुका ह्या आपल्या घटनेनं दिलेला प्रत्येक व्यक्तीला मतदानाचा जो अधिकार आहे तो अधिकार जतन करणे आणि लोकशाही सुदृढ आणि बळकट करणे, याच्यासाठी मतदानाची टक्केवारी वाढवणं फार आवश्यक आहे। मंगल की शब अचानक तेज हवाओं की वजह से पैठन ताल्लुके के गेवराई खुर्द में किसानों के 4 घरों का नुकसान हुआ। 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। मुताल्लिका किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसा मुतालबा किया गया है। मंगल को शब अचानक आए हुए तूफानी हवाओं की वजह से पैठन ताल्लुके में गेवराई खुर्द कठे ठान में हुजूर इब्राहिम पठान में किसान के 4 मकानात का नुकसान हुआ। घर के तमाम टीन उड़ गए। वरांडे में रखा हुआ पत्थर पीठ पर गिरने से एक बच्चा जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अडुल रवाना किया गया। इस मुकाम पर इंतजामिया की जानिब से मुआयना करके मुतल्लक़ा किसान को नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसा मुतालबा देहातियों की जानिब से किया गया है। अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे अतिशय हुजूरभाई यांच्या परिवाराचं अतिशय मोठं नुकसान झालेलं आहे। या नुकसानीमध्ये कमीत कमी 3 रूम एकत्र असलेल्या त्याचे सगळेच पत्र उलटून इथं या बाजेवरती लेकरं झोपलेले, 3-4 मुलं बारीक बारीक लेकरं या बाजेवर झोपलेले होते आणि यांच्या कोणाच्या कमरेमध्ये मार लागलेला आहे, 3-4 लोकांना मार लागलेला आहे। या संकटासमयी शासनाने तात्काळ याची दखल घ्यावी व तात्काळ भेट देऊन यांना काय होता होईल तेवढी मदत करावी, अशी आमची गावकऱ्यांची विनंती आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नजर।
औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाब से महायुति का उम्मीदवार कौन, हुनूर जाहिर नहीं किया गया, ताहम तशहीरी ऑफिस का इफ्तिताह। एमआईएम के उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तशहीर के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जिला और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खिताब और शहरियों से मुलाकात। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।